अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों को। आज एक छोटा सा टॉपिक है बेसिकली जो है कि इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जो है उसका मैप डिस्कस करेंगे आप दोस्तों के साथ और उनके कंट्रीज कैपिटल्स और फिर इंशाल्लाह जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की शॉर्ट हिस्ट्री करेंगे जी। तो सबसे पहले आप देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई कंट्री जो है वो उसकी बाउंड्री दूसरे के साथ मिलती नहीं है जी। आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया को, और इसको ओशिनिया भी बोला जाता है, ओशन से ओशिनिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है या ओशिनिया, ओशन से ओशिनिया बोलते हैं जी। आपने याद रखना है कि ये दुनिया का जो वाइड कॉन्टिनेंट है कि जिसमें किसी कंट्री की दूसरे के साथ बाउंड्री मिलती ही नहीं है। तो सबसे पहले आगाज करेंगे जी, पहले कंट्रीज देखते हैं फिर डिटेल देखते हैं जी। अब सबसे पहले देखें तो ये है ऑस्ट्रेलिया कंट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं कि लैंड ऑफ कैंगरूज बोलते हैं, लैंड ऑफ कैंगरूज। आप देखें कि जी कैंगरूज की सरजमीन कौन सी है जी, कैंगरूज। आप देखिए कि कैंगरू लैंड ऑफ कैंगरूज भी है और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, गोल्डन फ्लीस। आपने याद रखना है कि लैंड ऑफ कैंगरूज, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे बोलते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया है। इसको बाद में चलो डिटेल डिस्कस करेंगे, सिर्फ इतना आपने याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया है जी। और ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कैंगरूज और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस बोलते हैं। इसका जो कैपिटल है ना बेसिकली आपने याद रखना है, इसका कैपिटल है कैनबरा। जो कैनबरा है ना जी, वो आपने ध्यान रखिएगा बेसिकली न्यू साउथ वेल्स में आता है इस एरिया में, कैनबरा। तो आप याद रखें जी कैनबरा जो है ये बेसिकली जो है ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का जी, और ये 1908 में कैपिटल बना था जी, 1908 कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये कैपिटल है जी कैनबरा। और आपको पता है कि इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे सारे ऑस्ट्रेलिया को, आपने पूरे गौर से सुनना है। लेकिन एक ही कंट्री अभी हमने डिस्कस किया जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है, उसका कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर। आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है जी। फिर आपको पता है लैंड ऑफ कीवी, लैंड ऑफ कीवी जो है ये वाला है। कीवी एक परिंदा है, कीवीज जो है ये कौन सा एक परिंदा है जो फ्लाइटलेस बर्ड है। न्यूजीलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ कीवीज, और इसकी कैपिटल आप देखें तो वेलिंगटन है। आपने याद रखना है 1865 में, 1865 में ये कैपिटल बना था, 1865। अमेरिकन हिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि 1865 में क्या हुआ था जी, स्लेवरी को खत्म कर दिया गया, अब्राहम लिंकन असैसिनेट हुआ था। 1865 में वेलिंगटन कैपिटल बना था किसका जी, न्यूजीलैंड। अब अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा मुल्क है फिजी, ये देखिए आइलैंड है फिजी, इसका कैपिटल सोवा है, SUVA सोवा। और ये वेनेटो है, इसका कैपिटल विला है। इन दोनों की करेंसी, फिजी का फिजियन डॉलर है, वेनेटो जो है इसकी करेंसी आपने याद रखनी है जी, इसकी करेंसी है वेटो, वेटो। फिर टवालो और सुलेमान आइलैंड, इनकी अपनी डॉलर है जी। टवालो का टवालो डॉलर है, सुलेमान आइलैंड का उनका अपना डॉलर है। ये किरिबाती और ये नारो इनका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो अब इनको मजीद इनके कैपिटल भी आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है।
अच्छा जी, आपने याद रखना टवालों का कैपिटल था फोना फुटी, फोना फुटी है जी, फोना फुटी। और सुलेमान आइलैंड का कैपिटल जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है हुनियारा, HONIARA, हुनियारा। तो सिंपल आप देखें, सुलेमान आइलैंड का कैपिटल हुनियारा, करेंसी इनकी डॉलर है। फिर उसके बाद ये नारो का कैपिटल यारिन, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं जी यारिन। और किरबाती का है ट्रावा। तो अब ये देखें, ट्रावा कैपिटल है किरबाती का, नारो का यारिन है। फिर ये एक आइलैंड है जी पपुआ न्यू गनिया, पपुआ न्यू गनिया, इसका कैपिटल पोर्ट मोर्स बाय है, पोर्ट मोर्स बाय। तो आप याद रखें ये टोटल कॉन्टिनेंट है, क्योंकि आपने याद रखना ये आइलैंड बेसिकली डिवाइडेड है बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसका ये वाला पोर्शन इंडोनेशिया में, इसका ये वाला पोर्शन जो है वो अपना ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है। तो ये ज़हन में रखिएगा जी। अब दोबारा मैं एक दफा आपको कंट्री याद करने का तरीका बता दूं। सबसे पहले देखिए तो ये बड़ा ऑस्ट्रेलिया जी, लैंड ऑफ कैंगरूज, कैपिटल इसका क्या था कैनबरा। इसके बिल्कुल साथ नीचे वाली साइड पे आपको नजर आएगा लैंड ऑफ कीवीज। लैंड ऑफ कीवीज जो है आपने याद रखना है कि ये बेसिकली क्या है जी, कि ये लैंड ऑफ कीवीज न्यूजीलैंड, वेलिंगटन कैपिटल है जी। उसके बाद आप देखेंगे इनके ऊपर ये फिजी और कैपिटल सोवा, ये वैनाटू और कैपिटल विला, ये टवालो और कैपिटल फोनाफुटी, ये सुलेमान आइलैंड कैपिटल जो है ये हुनियारा। और ये आप देखें तो किरेबाती, किरेबाती का कैपिटल क्या है ट्रावा, और नारो का यारिन डिस्ट्रिक्ट, और पपुआ न्यू गिनिया का पोर्ट मोर्स बाय। आप एक दफा कमेंट करके बता दें कि आप दोस्तों को इनमें से ये जो चीजें आज अभी की हैं कि समझ आ गई हैं या नहीं, क्योंकि जब आ गई हैं तो फिर हम आगे इंशाल्लाह जो है वो चलेंगे। सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो इसको दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास एटलस का होना बहुत जरूरी है जी, जिसके ऊपर आपको मैप नजर आया, और वो मैप जो है वो इजीली फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने मैप पड़ा होगा तो हम उसको इजीली जो है आप लोगों को भी समझ आ जाएगा और मुझे भी आ जाएगा कि ठीक है ये चीज मतलब है हो गई है। तो दोबारा मैं देखता हूँ कि आप दोस्तों को ये जो चीज है ये समझ आ गया, तो अब हम चलते हैं इंशाल्लाह। आखिर में दोबारा भी एक दफा आपको समझा दूंगा जी, लेकिन अब देखते हैं पहले ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि हमने दो कंट्री आज डिस्कस करने हैं, एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया। तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करते हैं जी। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ और वेस्ट वाली साइड पे जो ओशन है उसका नाम है इंडियन ओशन। ये ओशन आपने याद रखना है कि ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन बहरे हिंद। आपसे कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट और नॉर्थ वाली साइड पे कौन सा ओशन है, तो बहरे हिंद है जी। नीचे आपको होता है बिल्कुल नीचे जो है वो अंटार्कटिक ओशन बन जाता है जी, लेकिन कुछ जगहों पे यहाँ पे नीचे भी वो इंडियन ओशन को ही देता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे बेसिकली जो है एक बे आती है जी, जिसको हम शार्क बे बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बहुत पॉपुलर है जी शार्क बे। अगर पूछा जाए कोई आपसे पूछे तो कहाँ पे आएगी जी, तो ऑस्ट्रेलिया। आपने याद रखना है कि शार्क बे किधर आती है, ऑस्ट्रेलिया में आती है जी। फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है जी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। आपको मैंने पहले दिन बताया था कि क्रीक क्या होती है, गल्फ क्या होती है, बे क्या होती है, बाइट क्या होती है। तो आप ये देखेंगे तो ये ग्रेट, ये आप देखें कि समंदर का पानी क्रीक होती है बेसिकली कटाव हो गया जी, समंदर के पानी जब खुश्की में चला गया, तो अगर छोटे लेवल पे जाए तो इसे हम क्या बोलते थे क्रीक। अब ये देखें जी कि ये क्रीक छोटे लेवल पे है जी, और अगर बड़ा इस तरह हो जाए तो अगर इससे बड़ा हो जाएगा फिर ये चली जाएगी बे, बे अपना गल्फ सॉरी बनेगी गल्फ, गल्फ से बात ये हो जाएगी बे, और बे से बात ये बाइट। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है जी। उसके बाद ये वाला पोर्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे गल्फ आ रही है, गल्फ ऑफ स्पेंसर है जी।
स्पेंसर, ये गल्फ है जी, गल्फ ऑफ स्पेंसर है। इसी तरह ये देखिए तो यहां पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, कारपेंट्रिया। ये देखें तो आपने याद रखना है कि यहां पे गल्फ है जोसेफ बोनापार्ट। जोसेफ जोसेफ बोनापार्ट। तो सिंपल सा देखें, हमने जो क्वेश्चन किया वो ये वाला क्वेश्चन था, इंडियन ओशन। फिर इस साइड पे यहाँ पे हमने शार्क बे पढ़ी, फिर नीचे वाली साइड पे आप देखें ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, फिर ये गल्फ ऑफ स्पेंसर, ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ये जोसेफ बोनापार्ट। आपको पता होना चाहिए इस साइड पे आप देखें तो ओशन कौन सा है, ये पैसिफिक ओशन है। ईस्ट वाली साइड पे सारा जो पोर्शन कवर कर रहा है वो कौन सा ओशन है जी, वो है पैसिफिक ओशन, बहरे ओकियानू, अपना बहरे, इसको बहरुल काहिल बोलते हैं। उसके बाद एक सी देखें तो ये वाला है कोरल सी। आपने याद रखना है कोरल सी किस मुल्क के पास है जी, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है जी कोरल सी। एक यहाँ पे स्ट्रेट आती है जी, ये देखिए तो ये एक स्ट्रेट है जी जो ऑस्ट्रेलिया की अपनी स्टेट को ही अलग करती है। ये तास्मानिया ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है, ये विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है। इन दोनों के दरमियान एक नैरो पट्टी है जिस स्ट्रेट को बोलते हैं बास स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ बास या बास स्ट्रेट। तो अब ध्यान में रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया को हम डिस्कस कर रहे हैं जी, तो ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करते हुए एक स्ट्रेट आपने ध्यान में रखनी है, स्ट्रेट ऑफ बास, BASS, बास। तो ये थी जी ओवरऑल बाहर से ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर दाखिल होते हैं जिसकी टोटल 7 स्टेट्स है। आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की कितनी स्टेट्स है, 7। अब ये देखिए जी, ये वाली है क्वींसलैंड और इसका कैपिटल क्या है, ब्रिस्बेन। जैसे हमारा पंजाब है तो कैपिटल जो है वो लाहौर है, इसी तरह क्वींसलैंड का कैपिटल क्या है, ब्रिस्बेन। फिर न्यू साउथ वेल्स, इसका कैपिटल यहाँ पे है, आपने याद रखना है सिडनी है। सिडनी दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्ट मानी जाती है जी सिडनी। आपने याद रखना है कि सिडनी कैपिटल है न्यू साउथ वेल्स का। फिर उसके बाद क्या है कि विक्टोरिया, आपने याद रखना है कि विक्टोरिया स्टेट है जी, विक्टोरिया का कैपिटल जो है वो यहाँ पे आता है, उसका नाम मेलबोर्न है जी। आपने याद रखना है कि कौन सा कैपिटल है जी, मेलबोर्न। मेलबोर्न, तो ध्यान में रखिएगा कि मेलबोर्न जो है ये कैपिटल जो है वो किसका आता है जी, ये बेसिकली आता है मेलबोर्न जो है ये कैपिटल है विक्टोरिया का। तो आपने ध्यान में रखना है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड भी यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे है। उसके बाद आपको पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा कवर्ड ग्राउंड भी है। 1992 में जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का वो यही भी हुआ था, जिसमें पाकिस्तान जो है वो विन करता है, इंग्लैंड को शिकस्त देता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, इसका कैपिटल आपने याद रखना है जी, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है एडिलेड। ध्यान में रखिएगा जी, एडिलेड है। एडिलेड कैपिटल है किसका जी, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का। अगर आप देखें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप देखें तो इस एरिया में पर्थ है जी, शहर का नाम क्या है,
पर्थ। तो ज़हन में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो पर्थ है जी। इसी तरह ये नॉर्दर्न टेरिटरी या नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, इसका कैपिटल यहाँ पे है, उसका नाम है डार्विन। तो एक स्टेट इनकी रह गई थी, ये है तास्मानिया, उसका कैपिटल ये नीचे दिया गया होबार्ट। तो जी आप दोबारा, मैं कह रहा हूं कि कोई जो दोस्त लाइव है उनसे पूछ रहा हूं कि अगर तो आपको ये समझ आ गया तो हम आगे चलें। दोबारा एक दफा सारे को रिपीट करते हैं क्योंकि ये टेक्निकल चीज थी थोड़ी सी, तो इस वजह से सबसे पहले आप दोस्तों से कि पूछता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो ओरिजिनल कैपिटल उनका अपना जो है वो मेन कैनबरा है, उनकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और इसे लैंड ऑफ कैंगरूज और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, फ्लीस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन भेड़े जो है वो बहुत ज्यादा है जी, और उनकी वूल जो है वो इस्तेमाल होती है बेसिकली। तो इसको मतलब है कि कपड़ा बनाने के लिए, तो इस वजह से इसको गोल्डन फ्लीस बोलते हैं जी। फिर न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन था जी, करेंसी एनजेड डॉलर, न्यूजीलैंडियन डॉलर। फिजी का कैपिटल सोवा और करेंसी फिजियन डॉलर। वनैटो का कैपिटल विला, करेंसी वेटो। टोवालो का फोनाफुटी और सुलेमान आइलैंड्स का जो है ये हुनियारा। तो दोनों की करेंसी अपनी अपनी डॉलर है। ये किरेबाती का ट्रावा और नारो का यारन डिस्ट्रिक्ट, दोनों की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये पपुआ न्यू गिनिया था जी, इसके कैपिटल पोर्ट मोर्सबा है, और उसके बाद आपने याद रखना है कि इसकी करेंसी है किन्ना। करेंसी जो है ये ध्यान में रखिएगा जी, पपुआ न्यू गिनिया की करेंसी जो है वो किन्ना है, KINA, किन्ना। तो ये हो गया जी, ये दोबारा कर रहा हूं। अभी आप देखें एक स्ट्रेट आपने याद रखनी है, ये न्यूजीलैंड में ये स्ट्रेट है जी, आपने याद रखनी है कि साउथ आइलैंड को नॉर्थ आइलैंड से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है? कुक स्ट्रेट है जी, कुक, COO के कुक स्ट्रेट। आपको बताना चाहिए एक बंदा था जी कैप्टन जेम्स कुक, वो बेसिकली 1770 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को डिस्कवर करता है। आपने याद रखना ये पहला ब्रिटिशर था जो यहाँ पे आया था जी, और उस वजह से ही इसका नाम जो है वो कुक स्ट्रेट पड़ा जी। तो अब ये देखेंगे दोबारा ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो 7 स्टेट्स है। क्वींसलैंड पहली स्टेट, उसका कैपिटल ब्रिस्बेन। दूसरी स्टेट का नाम है न्यू साउथ वेल्स और उसका कैपिटल सिडनी। दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल जो है अपना पोर्ट है जी। और उसके बाद ये कैनबरा कैपिटल है जी, इनका अपना 1908 में बना था। फिर उसके बाद विक्टोरिया का कैपिटल मेलबोर्न है जी, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड, कवर्ड ग्राउंड यहाँ पे है जी। और उसके बाद 92 में क्या हुआ था यहाँ पे, वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल जीता था जी पाकिस्तान ने। और 92 के बाद आप देखें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है वो भी यहाँ पे होता है जी। फिर साउथर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आप याद रखेंगे तो एडिलीड है। अब ये देखें ये एडिलीड। इसी तरह ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पर्थ, और जो है इसका नॉर्दर्न टेरिटरी का कैपिटल जो है वो डार्विन, और फिर उसके बाद तास्मानिया का होबार्ट। फिर मैंने आपके साथ किया था कि इसके ऊपर नॉर्थ वाली साइड पे कौन सा ओशन है जी, इंडियन ओशन। नीचे अंटार्कटिक ओशन आता है। फिर इधर अगर आप देखें तो इधर पैसिफिक ओशन है, सी यहाँ पे कोरल सी है। और इधर अगर ऊपर सी अगर आपसे पूछा जाए इस एरिया में तो सी आता है आराफोरा सी, आराफोरा सी है ये ऊपर नॉर्थ वाली साइड पे। फिर शार्क बे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। फिर दो नीचे गल्फ की, गल्फ ऑफ स्पेंसर, ऊपर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। फिर इधर जोसेफ बोनापार्ट, ये गल्फ होगी। स्ट्रेट एक आपने याद रखनी है वो ये आती है जी, स्ट्रेट है बास स्ट्रेट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे दो रिवर बड़े मशहूर हैं, एक डार्लिंग रिवर है, दूसरा मरे रिवर है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रिवर जो है वो
मरे रिवर है जी। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा रिवर जो है वो मरे रिवर है। और आपने ये भी याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला जो है वो यहाँ पे आता है जी, इस पोर्शन पे। इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये बिल्कुल वेस्ट अपना ईस्ट वाला बॉर्डर बना रही है। और आपको पता है इस एरिया में कुछ पत्थर है इस समंदर के अंदर जिन्हें कोरल रीफ बोलते हैं। तो आपने याद रखना है कि ग्रेट बैरियर ऑफ कोरल रीफ, यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है बेसिकली समंदर के अंदर। तो कोरल सी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ का सिलसिला आता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद इस एरिया में वेस्टर्न में 3 डेजर्ट आते हैं जो आपने याद रखना है जी। वेस्टर्न एरिया में 3 डेजर्ट आते हैं, 3। वो उनको लिख देता हूं जी। अब ये देखिए, सबसे पहले तो आ जाएगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। फिर उसके बाद आता है गिब्सन डेजर्ट, और फिर ग्रेट सैंडी है। ये 3 डेजर्ट आपने मशहूर डेजर्ट है कि यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो बेसिकली आपने याद रखना है, वो इस एरिया में आता है, इस पहाड़ी सिलसिले में। यहाँ पे समझ लें, उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं जी, माउंट कोजिस्को। KOSUIZKO, कोजिस्को। माउंट कोजिस्को जो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है जी। और इसी तरह आपने याद रखना है कि इस एरिया में एक लेक आती है जी, लेक इरे। लेक इरे ये लोएस्ट पॉइंट है सी लेवल से ऑस्ट्रेलिया का। लेक इरे जो है ये लोएस्ट पॉइंट है जी। और ये वाली माउंट कोजिस्को जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है जी। तो आपने याद रखना है कि लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट भी ऑस्ट्रेलिया का पता होगा, इनकी करेंसी भी। तो अब ये ओवरऑल आपको मैंने कैपिटल, कंट्रीज, करेंसीज वो सारा समझा दिया जी। अब इनकी हमने थोड़ी सी आपको करवानी है हिस्ट्री। तो अब चलते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है, सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री करते हैं और फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि न्यूजीलैंड की। 2 मेजर कंट्री हमने करने हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि इस तक अभी तक किसी दोस्त ने नहीं बताया कि उसे इसकी समझ आई है कि नहीं आई। क्योंकि आप एक भी दोस्त कमेंट कर देता, बताता, तो पता चल जाना था कि ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ना हमने जाके इसको मतलब है कि हिस्ट्री करनी है कि इसकी, क्योंकि रिवर भी मैंने आपको बता दिए, डेजर्ट भी बता दिए, और उसके बाद जो है वो इनके जो सिटीज है, मेजर कंट्रीज है, शहर है, वो भी बता दिए। तो अब देखते हैं जी, इसको खत्म करता हूँ तो आगे जो है आपको इनकी हिस्ट्री करवाते हैं। अच्छा जी, अब आप देखिए कि सबसे पहले जो बंदा यहाँ पे आया था जी, उसका नाम आपने याद रखना है। जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले बंदा आया था, उस बंदे का नाम जो है वो आप देख रखिएगा। वो बंदा जो है वो आता है कैप्टन जे अपना विलियम, कैप्टन विलियम जैनसून। आपने याद रखना है जी कि कैप्टन जैन जोन। आपको पता है ये 1606 में आया था जी। ये पहला ब्रिटिशर है जी जो इधर आया था ऑस्ट्रेलिया में, विलियम जैन जोन।
फर्स्ट यूरोपियन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1770 में कैप्टन जेम्स कुक आ गया था जी। कैप्टन जेम्स कुक, जिसकी वजह से आपको बताया था कि कुक स्टेट है जी। ये पहला ब्रिटिशर है जी, पहला बंदा जो यूरोप से आया है, अपना ब्रिटिश से आया है। वो बंदा क्या था जी? वो कैप्टन जेम्स कुक है जी। पहली जो सेटलमेंट हुई है ब्रिटिशर की वो 1788 में आई। एक आइलैंड है नॉर्थ फॉल। आप देखिए कि जो पहली सेटलमेंट हुई है नॉर्थ फॉल आइलैंड है जी 1788 में। आपने याद रखना कि ब्रिटिश सबसे पहले किस जगह पे बात हुए थे? नॉर्थ फॉल आइलैंड पे 1788, ये ऑस्ट्रेलिया का था जी। फिर उसके बाद 1820, आप देखिए 29 में 1829 पूरे ऑस्ट्रेलिया पे काबज हो गया जी ब्रिटिश। ये ऑस्ट्रेलिया किसकी कॉलोनी बन गई? आपने याद रखना है कि ये कॉलोनी बन गई थी ब्रिटिश की। और फिर क्या होता है जी? आपने याद रखना है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1887 में इनकी क्रिकेट टीम बनती है। 1887 में क्रिकेट टीम बनी थी, किसकी थी? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम बनती है। आप ये देखिएगा क्योंकि सबसे पहले क्रिकेट टीम बनी थी ब्रिटिश की, और उसके बाद दूसरी क्रिकेट टीम जो है इनकी बनी है जी। तो 1887 में इनकी क्रिकेट टीम बनती है जी। फिर उसके बाद आप याद रखें जी आगे क्या होता है। 1901 में ऑस्ट्रेलिया को फेडरेशन का दर्जा दे दिया गया। 1901 में यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है ऑस्ट्रेलिया की। 1901 में ये क्या बन गया था जी? फेडरेशन 1901 में। और उसके बाद आपको पता है पहली मीटिंग इनकी जो है वो इनकी पार्लियामेंट की वो कहाँ की हुई थी? मेलबोर्न के अंदर। 1901 में ही मेलबोर्न में पहली मीटिंग हुई थी, मेलबर्न। पहली मीटिंग पार्लियामेंट की 1901 में यहीं पे हुई है जी। और उसके बाद आप देखें तो 1908 में कैपिटल चेंज हुआ है जी, कैनबरा बन गया जी। और 1920 में इनकी, आपने याद रखना है इनकी एयरलाइनर्स का नाम क्या है? कंटास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, ये जरूर नाम याद रखिएगा, कंटास एयरलाइनर। कंटास, तो ये 1920 में बनी थी जी कंटास। तो आप ये रखें आगे कि 1900 जो है 45 में ये मेंबर बना था यूनाइटेड नेशन का। और फिर 1956 में यहाँ पे मेलबर्न में ओलंपिक्स हुई थी। 1956 में ओलंपिक्स हुई थी। ये मेलबर्न ओलंपिक्स है, आप ध्यान रखिएगा मेलबर्न। और फिर दोबारा 2000 में सिडनी ओलंपिक्स हुई है। 2000 में क्या हुई है जी? सिडनी में हुई है, सिडनी ओलंपिक्स 2000 में सिडनी ओलंपिक्स हुई। तो ये मेन इनकी छोटी सी जो है आपने डेट याद रखनी है जी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है जी, आपने डोनाल्ड ब्रैडमैन, जिसको डॉन ब्रैडमैन बोलते हैं जी। ये यहाँ की पर्सनैलिटी है जी, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। ये आपने याद रखिएगा, इनको डॉन ब्रैडमैन भी बोला जाता है। ये क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में स्टिल सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है वो इन्हीं का है। अच्छा जी, ये ओशिनिया दोस्त पूछते हैं जी इनको क्यों बोलते हैं? बेसिकली आपने याद रखना है कि ओशन से ओशिनिया है, क्योंकि ये सारा एरिया जो है ओशन की अंदर घिरा हुआ है। इस वजह से असल में बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं और बर्रे आजम ओशिनिया ओशन से है, क्योंकि आइलैंड कॉन्टिनेंट है। सारे कंट्री जो है वो किसी की बाउंड्री जो है दूसरे के साथ नहीं मिलती है।
तो ये था कि आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की चीजें जो आपके साथ डिस्कस की। इधर एक और चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की रैश को क्या बोलते हैं, दी लॉज। अगर आ जाए जैसे उधर व्हाइट हाउस है तो इधर मतलब है प्राइम मिनिस्टर की रैश को बोलते हैं दी लॉज। तो ये तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की आपने डेट्स और चीजें याद रखनी है। उसके बाद आगे मैं लैंड ऑफ कीवीज आपको बताता हूँ कि लैंड ऑफ कीवीज जो है उनकी क्या क्या चीजें आपने करनी है। जो न्यूजीलैंड है उसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री इनके साथ ही है। आपने एक चीज याद रखें कि इनकी क्वीन जो है वो क्वीन एलिजाबेथ ही है जी। हेड ऑफ गवर्नमेंट इनकी चेंज नहीं है जी। 1952 से क्वीन एलिजाबेथ चली आ रही है। और इसी तरह न्यूजीलैंड की भी जो क्वीन है वो भी बेसिकली क्या है जी, क्वीन एलिजाबेथ ही है जी। अच्छा जी आगे देखें तो आपने याद रखना न्यूजीलैंड जो है उसका करेंसी डॉलर है जी। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसके बड़े शहरों में ऑकलैंड आता है, वेलिंगटन आता है, और उसके बाद क्रिस्ट चर्च है जी, हैमिल्टन है। क्योंकि आपको पता है क्रिस्ट चर्च में ही कुछ अर्सा पहले क्या हुआ था जी कि वो फायरिंग हुई जिससे मुसलमान जो है वो काफी सारे शहीद हो गए थे जी। तो आपने याद रखना है इनकी आजादी कब बैठी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया था आपने याद रखना है ये भी यूके से आजाद हुआ है, और जो ये कंट्री है आपका न्यूजीलैंड ये भी किससे आजाद हुआ है, ये भी यूके से आजाद हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 1901 में आजाद हुआ था, ठीक है जी, और ये 1907 में आजाद हुए। एक अपना नेशनल जो ये आप इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ये 26 सितंबर 1907 में है। आपने याद रखना है कि 26 सितंबर 1907। तो आप ध्यान में रखिएगा जी 26 जो है सितंबर 1907 में क्या हुआ था जी, ये इनका नेशनल हॉलीडे है। ये अपना मतलब है कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इनकी क्वीन एलिजाबेथ है 1952 से चली आ रही है। और आपने याद रखना है इनका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट कुक है। हाईएस्ट पॉइंट इनका क्या है, माउंट कुक। माउंट कुक है जी, वो जेम्स कुक की वजह नाम से ही है माउंट कुक। हाईएस्ट पॉइंट इनका ये है। और आपने याद रखना है जी आगे इनका जो आप देखें कि जीरो वाटर किसी के साथ नहीं मिलता। सबसे पहले जो बंदा यहाँ पे आया था उसका नाम है एबल तास्मान। आपको पता है डच एक्सप्लोरर था 1642। आपको पता है 1642 लाहौर के साथ एक डेट बड़ी पॉपुलर है जी। 1642 में लाहौर में क्या हुआ था जी, किसी को पता है जी? आपको पता है ये डच एक्सप्लोरर है बेसिकली जो यहाँ पे आया था जी। तो आपने याद रखना है इसका नाम क्या था, एबल तास्मान। ये 1642 में आया था जी एबल तास्मान। ये बेसिकली नेदरलैंड का था जी। फिर आपको पता है कि दूसरा बंदा जो यहाँ पे आया वो 1770 में जेम्स कुक है जी। जेम्स कुक 1642 में एबल तास्मान आया जी। लेकिन उसके बाद कौन आया जी, जेम्स कैप्टन जेम्स कुक। फिर आपको पता होना चाहिए कि 1840 में इनका जो कैपिटल था वो एक शहर है जी रसल के नाम से। आपने याद रखना 1840 में इसका कैपिटल बना था रसल। और एक साल बाद 1841 में वो क्या हो गया जी, वो हो गया ऑकलैंड। आपने याद रखना कि 1841 में रसल से कहां शिफ्ट हो गया था जी, ऑकलैंड। ऑकलैंड में जी शिफ्ट हो गया। आपने याद रखना है कि ये 40 में रसल बना और 1841 में क्या हो गया जी, ऑकलैंड। और 1865 में पहले भी आपको बताया कि क्या बन गया था जी, वेलिंगटन।
तो आपने याद रखना 1865 में क्या हो गया था कि ये वेलिंगटन बन गया था। और आपने थोड़ा सा उससे पीछे अगर आपको ले जाऊं तो आपने ध्यान में रखना है कि 1846 में इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। 1846 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें टोटली 2 सूबे थे जी, 2 प्रोविंस बने थे इसके। लेकिन 1852 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 6 सूबे बना दिए गए। 2 प्रोविंस की जगह पे क्या हो गया कि 6 प्रोविंस हो गया जी न्यूजीलैंड के। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमने जो डेट की 1642 में एबल तास्मान, 1770 में जेम्स को, 1840 में पहला कैपिटल रसल, फिर 1841 में ऑकलैंड और 1865 में वेलिंगटन। लेकिन बीच में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की 2 डेटें दी कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविंस थे और दूसरे में जो 1852 में आया था उसमें 6 हो गए। उसके बाद आप देखिए आगे जो पहला असेंबली का इजलास हुआ था वो इनका 1854 में हुआ था जी। 1854 पहला जो असेंबली का इजलास हुआ था वो ऑकलैंड में हुआ था। और फिर उसके बाद वेलिंगटन जो है ये मूव करते हैं जी। और आपने याद रखना है कि 1893 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है जी, ये बड़ी दफा पेपर में आई है। 1893 1893 आप पता है पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह 1865 में आपको पता है अब्राहम लिंकन की बात की थी, ये 1642 जो पाकिस्तान के रेलिवेंट है आपको बताया था कि आपने याद रखना है कि शालामार गार्डन जो है 1642 में बना था, लाहौर में है। इसी तरह 1893 में ड्यूरेंट लाइन है। और आपने ये भी याद रखना है 1893 में इन्होंने राइट ऑफ वोट दिया है वीमेंस को। सबसे पहले राइट ऑफ वोट दिया है इन्होंने जी। तो आपने जेहन में रखना है राइट ऑफ वोट जो है वो 1893 में सबसे पहले किसने दिया था जी, ये न्यूजीलैंड ने दिया जी। और 1898 आपको बताना चाहिए 1898 हमने अमेरिका की हिस्ट्री में पढ़ी थी। हवाई स्टेट जो है वो ली थी स्पेन से, किसने जी, अमेरिका ने। तो 1898 में पेंशन का सिस्टम दिया है न्यूजीलैंड वालों ने। आपने याद रखना है वैसे तो पेंशन का सिस्टम जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके के बाद हजरत उमर के दौर में शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने लोगों को वजीफे देना शुरू किए। ओल्ड एज जो मतलब वजायफ थे वो दिए जाते थे। लेकिन ये प्रॉपरली जो शुरू किया सिस्टमेटिक वे से वो 1898 में ओल्ड जो मतलब है बंदे मुलाजिम जो थे उनको पेंशन का सेटअप जो दिया है वो न्यूजीलैंड दिया जी। तो ये 2 डेटें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़ी दफा पेपर में आ चुका है कि सबसे पहले किसने राइट ऑफ वोट दिया था वीमेंस को, तो ये न्यूजीलैंड है 1893। ड्यूरेंट लाइन आपने याद रखनी है, ये 1893 में बनी थी जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है जी। सर मोती मार ड्यूरेंट उन्होंने दिया था जी ये। तो आपने याद रखें जी कि आगे 1947 1947 में मुकम्मल आजादी जो मिली है ना इनको बेसिकली 1947 में मिली है। प्रॉपर जो आजादी है वो 1947 में है जी। लेकिन क्योंकि वैसे जो डॉक्यूमेंट में है वो है 1960। उसके बाद एक इनका बहुत बड़ा नाम है जी एडमंड हेनरी, 1953 है जी। ये बंदा जरूर याद रखिएगा जी, 1953 में है एडमंड हेनरी। ये देखिए 1953 है एडमंड हेनरी। ये बंदा माउंट एवरेस्ट को सर करता है। आपने याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट को सर करने वाला बंदा कौन सा जी, एडमंड हेनरी है। और ये 1953 में एक इसके साथ बंदा था टेनिसी नॉर्गे, ये बंदा और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं जी, ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करते हैं। आपने याद रखना है 2008 में डेथ हो गई थी एडमंड हेनरी की। और उसका तल्लक कहां से था जी,
न्यूजीलैंड से। आपने याद रखें कि यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट है ना जी, आपको पता होना चाहिए किस एरिया में है, ये नेपाल में है, नेपाल में। तो आपको पता होना चाहिए इसी वजह से नेपाल को लैंड ऑफ माउंटेन बोला जाता है। लैंड ऑफ माउंटेन आ जाए तो किसको बोलेंगे, वो नेपाल को बोलते हैं लैंड ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पे है, ये आपको पता है कि सबसे पहले इसका नाम जो है, माउंट एवरेस्ट का नाम जो है वो किसने दिया था जी, वो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे। आपने याद रखना है 1841 में पहला सर्वे किया था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सिंपल सा देख लीजिए, क्योंकि वैसे टॉपिक तो नहीं है उसका, लेकिन ये क्योंकि एडमंड हेनरी का जिक्र है तो हम उसी वजह से 1841 आपने याद रखना है जी, सर जॉर्ज एवरेस्ट है जी। इन्होंने सर्वे किया था, इन्होंने पहचाना था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जी। और उसके बाद इसका नाम 1865 में पड़ा था जी, माउंट एवरेस्ट। और इसको 29 मई 1953 में एडमंड हेनरी और न्यूजीलैंड से था, और टेनजिंग नॉर्गे नेपाल का था, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में इसको सर किया था जी। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो पाकिस्तानी है वो नजीर साबर जो है वो मूव करता है। आपने याद रखना है 2000 में उसने इसको मतलब है कि चढ़ाई की थी। 2000 में नजीर साबर अगर आ जाए कि फर्स्ट पाकिस्तानी नजीर साबर ने 2000 में ये सर किया। उसके बाद फर्स्ट पाकिस्तानी वीमेन जो है वो समीना ख्याल बेग, फर्स्ट पाकिस्तानी वीमेन है जिसने इधर चढ़ाई की है जी माउंट एवरेस्ट पे। तो सिंपल सी आपने याद रखनी है कि 1841 में पहली दफा सर्वे में ये आई थी। फिर 1865 में इसका नाम उसी बंदे के नाम से जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। फिर 1853 में पहली दफा ये क्या होगी जी कि इसको एडमंड हेनरी ने सर किया। फिर फर्स्ट पाकिस्तानी नजीर साबर, और उसके बाद फर्स्ट पाकिस्तानी वीमेन समीना ख्याल बेग। तो ये तो थी जी आज चीजें। एक चीज आपको बता दूं कि ये इसके बारे में एक स्काई टावर है जी न्यूजीलैंड के बारे में। आपको पता है जो न्यू ईयर नाइट मनाई जाती है वो बेसिकली कहाँ मनाई जाती है, स्टार्ट होती है स्काई टावर से। आपने याद रखना है कि स्काई टावर से शुरू होती है सिलसिला, और ये 1076 फीट इसकी हाइट है जी स्काई टावर। 1076 फीट हाइट वाला ये टावर है जी। आप इसको देख सकते हैं क्योंकि सबसे जो पहला न्यूक्लियर लाइट का फंक्शन होता है वो यहाँ से शुरू होता है और फिर आगे पूरी दुनिया में चलता जाता है जी। तो आप दोस्तों को बताना था कि आज इतना ही होगा। पूरा हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, 2 मेजर कंट्री, उनकी हिस्ट्री और उनके साथ ऑब्जेक्टिव, और सारे दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये सारे कंट्रीज अच्छी तरह कर लेने हैं। इंशाल्लाह जैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट होगी